हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। तो आज का हमारा क्लास होने वाला है क्लास 11th बायोलॉजी का चैप्टर 1 के पार्ट 3। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 2 नहीं देखें तो पहले आप उसे देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है नाम पद्धति। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है नाम पद्धति। तो नाम पद्धति के कुछ नियम होते हैं जिन्हें वैज्ञानिकों ने अपना एक सिस्टम बना रखा है कि हम इसे इस प्रकार से नामांकित करेंगे। ठीक है, तो चलिए उसे ही समझते हैं। तो पहला पॉइंट से हमारा जीव वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक जीव वैज्ञानिक जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों को के वैज्ञानिक नाम देने के लिए तो जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, जीव विज्ञानी ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक नियमों का पालन करते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ नियम होते हैं तो उनको ही पालन करते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इनका नियम क्या क्या है। तो पहला है प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं। ठीक है, तो वो नाम कौन कौन से हैं। तो पहला होता है वंशम और दूसरा है वंशम तथा जाति। संकेत। ठीक है, जाति संकेत। ठीक है, तो प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, पहला वंशम, दूसरा जाति संकेत। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं। ठीक है, इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के दो घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति क्या होती है तो इसे आगे समझेंगे पूरे डिटेल में, तो क्लास में बने रहें। तो चलिए आगे समझते हैं। ठीक है, तो ये जो नामकरण का जो सुझाव है ये किसके द्वारा दिया गया था। ठीक है,
नामकरण नामकरण प्रणाली को कैरोलस कैरोलस लीनियस तो नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। ठीक है, तो नामकरण प्रणाली किसके द्वारा सुझाया गया था? तो नामकरण प्रणाली कैरोलस लीनियस द्वारा सुझाया गया था। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, ये नाम आप याद रखिएगा, आगे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन में, तो आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। तो नामकरण प्रणाली किस प्रकार होती है? तो नामकरण प्रणाली कुछ इस प्रकार होती है, जैसे पहला है पहचान। ठीक है, पहचान। ठीक है, तो नामकरण प्रणाली का सबसे पहला मुख्य काम क्या है? पहचान। ठीक है, पहचान करना। ठीक है, और दूसरा है उनको फिर वर्गीकरण करना। ठीक है, वर्गीकरण करना, जैसे फिर किस वर्ग का है तो वर्गीकरण। ठीक है, पहला है पहचानना और उसके बाद उसको वर्गीकरण करना, यानी कि उसका अलग वर्ग में डिवाइड करना। ठीक है, और उसके बाद वैज्ञानिक अपना नाम देते हैं उन्हें। ठीक है, पहले उसे पहचानते हैं, फिर उसको वर्गीकरण करते हैं, फिर उनके बाद उनका नाम देते हैं। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम। तो ये जो नाम देते हैं, ये दो पदों में नाम देते हैं। ठीक है, दो पद। नामकरण प्रणाली किस प्रकार काम करती है? तो पहला है पहचान करना। ठीक है, उसके बाद उसे वर्गीकरण करना, उसके बाद वैज्ञानिक नाम देते हैं। ठीक है, और वैज्ञानिक दो पद में नाम देते हैं। ठीक है, पहला जैसे कि समझिए, जैसे कि वंश। ठीक है, जैसे कि वंश है तो वंश तो हो गया। ठीक है, और उसके बाद उसकी जाति, वंश और जाति। ठीक है, ये दोनों बताती है। ठीक है, दो पद का अर्थ होता है वंश, दो चीजें बताना। ठीक है, वंश और जाति दोनों बताती है। ठीक है, तो वंश को इंग्लिश में कहते हैं जीनस, वंश को इंग्लिश में कहते हैं जीनस, और जाति को इंग्लिश में कहते हैं स्पीसीज। वंश को कहते हैं जीनस और जाति को कहते हैं स्पीसीज। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे समझते हैं, एक उदाहरण से समझते हैं इसे। तो हम यहाँ पे एक आम का उदाहरण लेते हैं। ठीक है, आम के उदाहरण से वैज्ञानिक नाम देने की विधि। तो आम के उदाहरण से वैज्ञानिक नाम देने की विधि। ठीक है, तो इसे किस प्रकार वैज्ञानिक नाम देते हैं? तो चलिए इसे समझते हैं। तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है, आम का वैज्ञानिक नाम होता है वैज्ञानिक नाम तो आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका। तो आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। ठीक है, तो इसे आप याद रखना, हो सके आगे एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो इस नाम में मेंजिफेरा मेंजिफेरा
तो इस नाम में मेंजिफेरा क्या है? मेंजिफेरा वंशम है, ठीक है। मैंने अभी बताया था वैज्ञानिक नाम दो पद में होते हैं, जैसे कि वंश और जाति, ठीक है। तो मेंजिफेरा क्या है? मेंजिफेरा इसका वंश है। और इंडिका जो होता है, मेंजिफेरा इंडिका, इंडिका क्या है? इंडिका इसकी जाति है, ठीक है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो मेंजिफेरा वंशम है, ठीक है, वंशम, ठीक है। मेंजिफेरा क्या है? वंशम है, ठीक। जबकि जबकि इंडिका इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज, स्पीसीज, स्पीसीज मतलब जाति होता है, ठीक है। यहाँ पे लिख रखा है स्पीसीज, स्पीसीज अथवा अथवा जाति संकेत है, जाति संकेत है। नामकरण प्रणाली किस प्रकार काम करती है? तो पहला है पहचानना, ठीक है, पहला पहचान करती है, उसके बाद इसको वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। वर्गीकरण करने के बाद वैज्ञानिक अपना नाम देते हैं। तो वैज्ञानिक नाम कैसे देते हैं? दो पद में देते हैं, दो पद में वैज्ञानिक अपना नाम देते हैं, ठीक है। पहला होता है वंश और दूसरा होता है जाति, ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हमने यहाँ पे समझा, तो जैसे कि हमने आम के उदाहरण से वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि आम का वैज्ञानिक नाम होता है मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। तो इस नाम में मेंजिफेरा क्या है? मेंजिफेरा वंशम है, जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीसीज अथवा जाति संकेत है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इसे नोट कीजिए, फिर आगे समझते हैं। तो नाम पद्धति में नामकरण किस प्रकार किया जाता है, तो अभी हमने समझा। तो चलिए अब आगे समझते हैं द्विनाम पद्धति लिखने का नियम, ठीक है। द्विनाम पद्धति लिखने का नियम क्या है? तो चलिए अब इसे समझते हैं। तो द्विनाम पद्धति लिखने का नियम होता है जैविक नाम जैविक नाम तो जैविक नाम का प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है, लैटिन भाषा में होते हैं, लैटिन लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है। तो जैविक नाम का प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है, लैटिन भाषा में होते हैं। और यह तिरछे तिरछे अक्षरों में लिखे होते हैं, अक्षरों में लिखे होते हैं। ठीक है, तो जैविक नाम का प्राय लैटिन भाषा में होते हैं, ठीक है, और यह तिरछे अक्षरों में लिखे होते हैं। तो चलिए इनके कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, कहीं से भी हो, ठीक है, ठीक है। पहला पॉइंट है इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हो, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है इन्हें लेटनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है।
समझा जाता है। तो दूसरा पॉइंट्स क्या है, इन्हें लेटिनीकरण अथवा इन्हें लेटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो जैविक तो जैविक नाम में पहला शब्द वंशम है। ठीक है, पहला शब्द वंशम है। पहला शब्द वंशम होता है। ठीक है, जैविक नाम में पहला शब्द वंशम होता है। ठीक, जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। तो दूसरा क्या है हमारा, जैविक नाम में पहला शब्द वंशम होता है। ठीक है, जबकि दूसरा जाति संकेत पद होता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो तीसरा हमारा जैविक नाम को हाथ से जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब दोनों शब्द अलग अलग रेखांकित होते हैं। रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। ठीक है, तिरछा लिखना चाहिए। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या है हमारा, जैविक नाम को हाथ से लिखते हैं तब दो शब्द अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यह रेखांकन उनके लेटिन उद्भव को दिखाता है। ठीक है, तो चलिए अब अगला समझते हैं। तो चौथा पॉइंट है हमारा, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए। ठीक है, जबकि जाति संकेत पद
जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए, ठीक है। तो चौथा पॉइंट क्या है हमारा, पहला अक्षर जो वंश नाम को बताता है वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, ठीक है। जबकि जाति संकेत पद में छोटा अक्षर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो वंश को बताता है उन्हें बड़े अक्षर में लिखना है और जो जाति को बताता है उन्हें छोटे अक्षर में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण से समझते हैं इसे, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। जैसे कि आम का उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, मेंजिफेरा इंडिका। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका के उदाहरण से इसकी व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर वंश के बारे में हमें बताना हो तो उसे हम बड़े अक्षर से लिखेंगे और अगर जाति के बारे में बताना हो तो उसे हम छोटे अक्षर से लिखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो इसे आप नोट कीजिए, फिर इसे रफ करते हैं, फिर आगे समझते हैं, ठीक है। तो पांचवा पॉइंट हमारा जाति संकेत पद के बाद जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखन का नाम लिखते हैं, ठीक है। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखन का नाम लिखते हैं, और यह है संक्षेप लिखा जाता है। तो जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखन का नाम लिखते हैं, ठीक है। और यह है संक्षेप में लिखा जाता है, ठीक। जैसे उदाहरण से समझते हैं, तो यहाँ पे उदाहरण है मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है। मेंजिफेरा इंडिका, ठीक। तो मेंजिफेरा इंडिका का अर्थ है, तो इनका अर्थ मेंजिफेरा इंडिका का अर्थ है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लीनियस ने किया था,
लिनियस ने किया था। तो मेंजिफेरा इंडिका में इंडिका का वर्णन लिनियस ने किया था। ठीक है, इनका अर्थ यह है सबसे पहले स्पीसीज का वर्णन लिनियस ने किया था। स्पीसीज क्या है? ये तो वंशम हो गया, मेंजिफेरा तो वंशम है। ठीक है, इसका इसका स्पीसीज क्या है? इसका जाति क्या है? इंडिका। ठीक है, इंडिका इसकी जाति है। ठीक है, तो इंडिका का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो लिनियस ने किया था। ठीक है, इंडिका का वर्णन सबसे पहले लिनियस ने किया था। इंडिका यानी कि जाति, जाति का वर्णन, स्पीसीज जाति का वर्णन लिनियस ने किया था। तो स्पीसीज या जाति का वर्णन सबसे पहले किसने किया था? तो लिनियस ने किया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे समझते हैं। तो 6 पॉइंट है हमारा, यहाँ सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है। इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। ठीक है, तो 6 पॉइंट क्या है हमारा? यहाँ सभी जीवों का अध्ययन करना असंभव है। ठीक है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। ठीक है, तो जो इसे संभव कर सके उस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे लिखते हैं यहाँ पे। तो इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं जो इसे संभव कर सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की क्लास पसंद आया हो। तो क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे एजुकेशन वीडियोस के लिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में।